नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, कलयुग के अंत में आखिर ऐसा क्या होगा जिससे लोग समझ पाएंगे कि यह कलयुग का अंत हो रहा है, नए युग की शुरुआत हो रही है। लोग आखिर कैसे उन सब से बचेंगे, उन विनाशकारी जो भी घटनाएं होंगी इस धरती पर, उससे आखिर लोग बचेंगे कैसे? कौन से महीने में आखिर कौन सी घटना घटेगी? इन्हीं सब बातों से रिलेटेड कई जो सवाल है, आज जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में है उन सब के जहन में उठता रहता है। आने वाला कलयुग और कितने साल तक एक्टिव रहेगा, और जो पॉजिटिव शक्तियां हैं वो कब से अपनी शक्तियों की लीला प्रारंभ करेंगे? आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और जो भी कल के पुराण में बताया गया है, क्या कल के पुराण में जो बातें लिखी गई हैं इस बार के लिए है, या फिर आज से न जाने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले कलयुग कितनी बार समाप्त हो चुका होगा? क्या उस बारे में कल के पुराण में वर्णन किया गया है, जो भी घटनाएं घटी थी? तो इसका जवाब मेरे ख्याल से हाँ, ये वही सब घटनाएं हैं जो बीते युगों में कलयुग में घटी थी, जो आज कल के पुराण में हम लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। कितने अनसुने ऐसे रहस्य सामने आ रहे हैं जिसे कलयुग के अंत से जोड़कर देखा जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि यही कलयुग का अंत चल रहा है। ऐसे भी कई लोग का कहना है कि राक्षस जो मनुष्य रूप में इसी धरती पर आज रह रहे हैं, और कलि पुरुष भी अंत में जब उसके सेना पर अटैक किया जाएगा भगवान कल्कि के द्वारा, तो वह भी विचलित होकर अपने जो राक्षसी रूप है उसमें आ जाएगा और दुनिया पर अटैक करना प्रारंभ कर देगा। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि 2024-2025 में कलयुग विशेष रूप से खत्म हो जाएगा, और शास्त्रों में भी ऐसा प्रमाण मिलता है कि जैसे जैसे युग का अंत होता है, जैसे कलयुग का जब अंत होगा तो मनुष्यों के लक्षण में बदलाव आने लगेंगे। जैसा हम लोग 1-2 सालों से देख रहे हैं, मनुष्य अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। सैकड़ों नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, लोग पूजा पाठ में जुड़ने लगे हैं। पर एक तरफ यह भी देखना आवश्यक होता है कि जो भी व्यक्ति मंदिर में कदम रख रहे हैं, क्या उनका दिल साफ है? वे पूरी तरह से अध्यात्म से जुड़े हैं? यहाँ पर एक यह भी अहम मुद्दा आ जाता है, भेज और नॉन भेज। क्या नॉन भेज खाने वाला व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो वह साफ सुथरे हृदय से जाता है? क्या उसे भी भगवान का उतना ही आशीर्वाद मिलता है जो एक नॉन भेज ना खाने वाले को मिलता है? ये सब बातें हैं जो शास्त्रों में इनके बारे में लिखा गया है, और इसमें काफ़ी एडिटिंग भी की गई है। सभी अपने अनुसार इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर अपनी अपनी बातों को रखते हैं। कल्कि पुराण और भविष्यमालिका और भी जो भी ग्रंथ हैं, जो भी लिखे गए हैं, उन सब में 2024-2025 जो वर्ष है, यही कलयुग के अंत से कलयुग के अंतिम सालों को बताया गया है। और इन्हीं सालों में बताया गया है कि मनुष्यों के लक्षण में बदलाव आएंगे, वे सात्विक बनेंगे, दुनिया अलग दिशा में मुड़ेगी। और ऐसे कई सबूत कई चैनलों में आप जब देखते होंगे कल्कि अवतार से जुड़ी, तो ऐसे कई लोग हैं जो कुछ अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि यही सबूत है कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है।
कलयुग का अंत हो रहा है, ऐसे कई प्रमाण भी देते हैं। तो क्या उन सब बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, या फिर उससे रिलेटेड जानकारियां लोग इकट्ठा करें, लोग जागरूक हों कि आखिर सत्य क्या है, जो हमारे सामने जो परोसा जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, क्या वह सही है या फिर कुछ और है जो हम लोगों को एक अलग दिशा की ओर मोड़ा जा रहा है। क्या हमें भ्रमित नहीं किया जा रहा है? ये सब बिंदुओं पर आज ध्यान देने की आवश्यकता है लोगों को। तो विशेषकर वैसे व्यक्ति जैसे कोई जॉब करता हो या फिर जिसे कम समय मिलता हो, जो पूजा पाठ या फिर अपने जो भगवान की पूजा हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो थोड़ा सा समय निकाल कर पूजा पाठ करते हैं, वे ज़्यादा भ्रमित होते हैं। यानी मिडिल क्लास जो 2 वक्त के खाने के लिए सुबह से शाम लगा रहता है, उसे उतना टाइम नहीं मिल पाता कि अध्यात्म से जुड़ी बातों को पढ़े या जाने, कहाँ से शिक्षा ग्रहण करे। वही ज़्यादा भ्रमित होते हैं, बरगलाए जाते हैं। उन्हीं को आज संभलने की आवश्यकता है। अंधभक्ति आज बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग जाने अनजाने गलत दिशा में जा रहे हैं, धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ तक यह भी कहा जाता है शास्त्रों में पढ़कर या फिर कहीं भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कि आने वाला समय जब कलयुग का अंत घड़ी आएगा, उस वक्त ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिससे मनुष्य का हृदय कांप उठेगा। कई ऐसी घटनाएं घटेगी जो अंदर से हर किसी को हिला कर रख देगा। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका पुस्तक में उन्हीं सारी घटनाओं का वर्णन किया है। 7 दिन का अंधेरा या फिर जो भैरवी का जो चित्कार है, ये सब सोचने में या फिर पढ़ने में भले ही लगता है कि पता नहीं क्या है नहीं है, उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी घटनाएं घटने लगे, कहा जाता है कि जो भी समुद्र किनारे शहर बसे हैं वे सभी समुद्र में विलीन हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, तब फिर वह जो पूरा माहौल होगा, वहाँ जो आदमी रह रहे होंगे, उनके दिल पर क्या गुजरेगा, कैसे उन हालातों से लोग उभर पाएंगे, अपनों को खोकर, अपने चाहने वालों को खोकर। और जो भी महाविनाश तो पापियों का होगा, अधर्मियों का होगा, उद्धार होगा भक्तों का, भगवान के भक्तों का, जो उन पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। अपने सारे जो भी दुख तकलीफ या फिर जो भी उनका दिक्कत है, सारे वो भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। सोचना समझना अधर्मियों को है, जो लोगों को बरगलाते हैं, इधर से उधर भटकाते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं वे सत्य के मार्ग को छोड़कर, धर्म के मार्ग को छोड़कर भटक जाए। कोई इधर भटके उधर भटके, लेकिन फ़ायदा जो सामने वाला है उसे फ़ायदा हो। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर इतना आपने ध्यान में रख लिया तो जो भी विनाशकारी घटनाएं होंगी वो सब आपको पहले से ज्ञात हो चुका होगा। और अब एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है भगवान को, भक्तों को, जिसे पाकर जो भी लोग हैं आनंदित हो उठेंगे, प्रफुल्लित हो उठेंगे। उनके मन में एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, जो भी उनके आभास होने की शक्ति है, वह एकाएक अलग ही लेवल तक पहुंचने वाली है, जो उन्हें हैरान और परेशान कर देगा। साथ ही जो भी उनके साथ में रहते हैं या फिर जो भी लोग उन्हें जानते हैं, वे भी उस परिवर्तन को देखकर वे भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, इसका हृदय परिवर्तन आखिर का कारण क्या है, क्या सच में भगवान इसके सामने आ चुके हैं, क्या यह भगवान से मिल चुका है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है भगवान के भक्तों के ऊपर। ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं वह एकत्रित होकर
एकजुट होने वाली हैं और उस दिशा में काम करने वाली हैं जो लोगों को नई दिशा में ले जाएगा। लोग जिसे पाकर काफ़ी मतलब ऐसा उनकी ज़िंदगी में एकदम पूरा परिवर्तन हो चुका होगा। जो भी कोई आज गरीब होगा वह अचानक से अमीर बन जाएगा। ऐसे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं और उनकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है। उनका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है नए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है? कल की अवतार है। कल की अवतार भगवान, वह आध्यात्मिक मार्ग है उनका सब्जेक्ट, जिस पर चलकर उनके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलने वाला है। और जैसे आपको लगेगा कि आप पहले तो उन्हें लगेगा कि जैसे कोई दरवाज़ा है और उस दरवाजे के जो दहलीज जिसे कहते हैं, आप वो दहलीज पे खड़े हैं और जैसे ही एक कदम वो आगे बढ़ाएंगे, सडन चेंजेस, जो भी उनका व्यवहार होगा टोटली एकदम डिफरेंट हो चुका होगा उस वक्त। और ऐसा केवल 1 या 2% नहीं, बल्कि पूरे विश्व से जो भी आबादी है, विश्व की करीब 10% जो भी मनुष्य हैं, मेल फीमेल्स या फिर जो भी भगवान को मानते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हृदय में परिवर्तन होगा। और यहाँ पर एक बात और ये मैं कहूँगा कि अब भगवान का मैसेज ही समझिए। जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, जो भी बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, यह उस जो भी रचयिता शक्ति है जिसने यह ब्रह्मांड बनाया है, उनके द्वारा यह संदेश होगा कि तुम जिस पथ पर चले थे, आज तुम्हारा जीवन सफल हो चुका है। तुम मेरे शरण में आ चुके हो, मेरे हृदय में तुम बस चुके हो। तुमने उस स्थान को प्राप्त कर लिया जिसे स्थान को प्राप्त करने के लिए आज से हजारों लाखों वर्षों पहले कई महीनों तक लोग तपस्या किया करते थे। आज थोड़े से जो भी एक सपोर्ट आप गरीबों को या फिर बेसहारों को करते हैं, वैसे लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जो उस मतलब अत्यंत गरीबी या फिर कोई परेशानी में है, अगर आप उसे ऊपर उठाते हैं तो ऐसा परिवर्तन आपके भी जीवन में हो सकता है, हमारे भी जीवन में हो सकता है। यह इतिहास का एक नया पन्ना प्रारंभ होने वाला है पूरे विश्व में हर देश के लिए ऐसा संभव होने वाला है। भगवान की जो योजना थी वह योजना अब पूर्ण होने को है। जो संदेश के रूप में लोगों को मिल रहा है, जो भगवान का आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है, आज मतलब वह समय समाप्त हो चुका जो आपके जिंदगी में मतलब आपको बेचैन करके रखा था, वह समय अब समाप्त हो चुका। कईयों की जिंदगी में हो चुका है और कईयों की जिंदगी में समाप्त होने वाला है। वह आपको मिलने वाला है जिसके आप हकदार थे, जो आपके लिए भगवान ने सोच कर रखा था। ऐसे कई चमत्कार आने वाले दिनों में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए भगवान पर भरोसा रखें, उनकी माया, उनकी लीला को समझें और उनकी भक्ति करते रहें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नए व्यूअर जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।